हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी। ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे वर्क करने वाली है, स्ट्रेटेजी पूरी दूंगा। इस स्ट्रेटेजी पे वर्क करोगे तो सच्ची में प्रॉफिटेबल बनोगे, क्योंकि ये बिगनर स्ट्रेटेजी। जब भी कोई बिगनर आता है उसको ये स्ट्रेटेजी जरूर काम आती है, जो कि मैं भी बता रहा हूँ। और सबसे पहले तो ये सीखो कि शेयर मूव कैसे करता है, बैंक निफ्टी मूव कैसे करते हैं। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, अगर शेयर्स में करोगे तो उसको भी एक बार समझोगे कैसे मूव करते हैं वो। जब आप ये समझ जाओगे ना कि मूविंग, एक बार समझ गए ना मूविंग कैसे होती है, तो अपने आप ही प्रॉफिट कमाने लग जाओगे। क्योंकि शेयर कभी भी डायरेक्टली, अगर आप सोचोगे शेयर यहाँ से इस वाली लाइन पे अगर आपने बाइंग करी तो शेयर सीधा ऐसे चला जाता, तो गाइस ये बिल्कुल आपकी गलत सोच है। कभी भी शेयर ऐसे नहीं जाता। अगर आप ये सोचे तो अगर शेयर यहीं तक रहेगा तो क्या शेयर यहाँ तक ही रहेगा? ये बहुत गलत है। यहाँ ये ऐसे नहीं रहता, ठीक है। मगर फिर आप कहोगे कैसे रहता है? भाई वो रहता है, ये शेयर अगर यहाँ से आया है, अब बहुत लोग कहेंगे इसके ऊपर शूट कर दो तो यहाँ तक हमें टारगेट मिल जाएंगे, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है। शेयर हमेशा कैसे जाता है? सबसे पहले अगर शेयर यहाँ पे है तो यहाँ से जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ से आएगा नीचे। अब यहाँ से नीचे क्योंकि रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब सपोर्ट से हो सकता है रेजिस्टेंस तोड़ते हुए डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए। हम लोग सोचते हैं कि शेयर यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट चला जाए। अब थोड़ा रिट्रेसमेंट लेने आएगा एंड देन शेयर ऊपर भाग जाएगा। थोड़ा रिट्रेसमेंट लेने आएगा, फिर शेयर ऊपर भाग जाएगा। थोड़ा रिट्रेसमेंट लेने आएगा, फिर शेयर ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। समझे ये कैसे काम करती है चीज? एक मिनट। तो ये कुछ ऐसे ऐसे काम करती है गाइस। ये नहीं है कि अगर आपके आप बहुत लोग तो आप में से ये सोचेंगे नहीं, ये सबसे गलत तरीका है कि शेयर यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा। डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे कॉल खरीदोगे तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करोगे, ऐसा कभी नहीं होता। ऑलवेज हमेशा ऐसे शेयर चलता है, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है थ्योरी, ठीक है। और इसी का उल्टा डाउन ट्रेंड में कैसे काम करेगा शेयर, अब वो डाउन ट्रेंड का भी सीख लो। आते हैं डाउन ट्रेंड में कैसे काम करेगा। तो गाइस डाउन ट्रेंड में कैसे काम करेगा शेयर? ऊपर से आएगा, ऊपर से इस वाली लाइन से आ रहा होगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेगा, थोड़ा हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर डायरेक्ट यहाँ पर आएगा, फिर रिट्रेसमेंट लेगा थोड़ा, फिर नीचे आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, यहाँ पर भी रुक सकता है। हो सकता है फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन अपना शेयर करने लग जाए। कंसोलिडेट 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 हो सकता है ऐसे करे, मगर जरूरी नहीं है कि ऐसे करे। हो सकता है अगर कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ऊपर नीचे इसकी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन खींच दो और एक नीचे इसकी सपोर्ट लाइन खींच दो, जहां पर ये तोड़ेगा उस जगह में बहुत बढ़िया टारगेट देने वाला है। क्यों देने वाला है भाई? आप समझो शेयर की भी गाइस, अगर आप चार्ट पढ़ना सीख गए तो आपको ऐसा लगेगा कि चार्ट हमसे बात कर रहे हैं, मतलब कि चार्ट हमें खुद कह रहे हैं कि हम इसमें एंट्री बनाओ इसमें। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने बैंक निफ्टी में भी थोड़ी देर पहले ना लाइव आया था गाइस, तो मैंने वहां पे ना आपको एक टारगेट दिया था बैंक निफ्टी का, हमें कहाँ पे बैंक निफ्टी को सेल करना है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया था इवनिंग स्टार बन रहा है इस वाली वीक। ये देखो कंसोलिडेशन फेज भी, कंसोलिडेशन की जैसी रिजेक्शन इसने ब्रेक करे, इस वाली कैंडल पे हमारी एंट्री थी। कहाँ तक के टारगेट थे? सिर्फ यहाँ तक के टारगेट, जो कि इस वाली कैंडल के क्लोज होने, यहाँ पे हमने अपनी एंट्री क्लोज कर दी थी। अभी मैं लाइव आया था और कितने का टारगेट मिला है हमें? यहाँ पर हमारी एंट्री थी ऑलमोस्ट, यहाँ तक आते हैं तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स थे। इसके नीचे तक अगर यहाँ पे तो 250 पॉइंट तक के हमें मूव देखने को मिले। उसके बाद अब ये ऊपर की तरफ हमें ऊपर की तरफ के टारगेट्स मिल रहे हैं। अब देखो अब ये नीचे आ रहा है, समझ रहे हो? अब यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज, अब जिस जगह ये ब्रेकआउट करेगा हमारी एंट्री उस जगह हो जाएगी। ये सबसे पहली बात, ठीक है। अब चलते हैं अपनी वापसी थ्योरी पर, कैसे कैसे काम करना है। कोई एक शेयर उठाता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक, अभी आप बिगिनर्स हो, क्योंकि अगर आप एक मतलब कि जब भी हम नए रास्ते पर जाते तो हमें वहां पे जरूरत होती है मैप की। तो मैप आपका यहाँ पे इंडिकेटर्स की तरह काम करती है, मतलब कि इंडिकेट कर रही है कि शेयर इस जगह जा रहा है। तो सबसे पहले पिवट पॉइंट लिया ना, पिवट पॉइंट की ये स्ट्रेटेजी है, बस ये बिगिनर्स के लिए काम आता है। सेटिंग्स में आना, इनपुट्स में आना, ट्रेडिशनल को हटा के फिबोनाची पे करना और बाकी सब सेम रहेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना। जब भी अगर आप बिगिनर्स हो, अभी आपको 6 महीने हुए हैं, अभी भी तक प्रॉफिटेबल में नहीं हो, वो मुझे पता चलिए आप क्यों प्रॉफिटेबल में नहीं हो। आप इस स्ट्रेटेजी पे वर्क करना जो सी मैं अभी देने वाला हूँ। ये ना गाइस ये पिवट पॉइंट्स है,
ये P मतलब होता है यहाँ पे पिवट पॉइंट। अगर इसके ऊपर जाएगा ये R मतलब होता है रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ठीक है। और इसके नीचे वाला होता है R1 यानी कि सपोर्ट फर्स्ट, सपोर्ट सेकंड, सपोर्ट थर्ड। तो जैसे ये एक पिवट ब्रेक करता है तो ये नीचे तक का हमें टारगेट मिलता है। अब ये पिवट पॉइंट कैसे काम करता है आओ समझाता हूँ। सबसे पहले तो खाली हमें पिवट पॉइंट चाहिए होगा जो कि आज ही हमें मिला है बैंक निफ्टी में देखने को, क्योंकि आज 1000 पॉइंट की गैप डाउन हुई है गाइस, 1000 पॉइंट्स गैप डाउन, बिकॉज एक फ्रॉड केस आ गया था, एक बैंक ने लूटा खसोटी कर ली, स्कैम हो गया है गाइस। इस मारे आज बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गैप डाउन खुला है। अभी मैं लाइव ट्रेड कर रहा था और जो मैंने टारगेट बचाया वो टारगेट अपने को अचीव हुआ है। तो ये पिवट पॉइंट कैसे काम करता है ये सब समझाता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप ये सब समझ गए हैं और खुशी की बात ये है कि आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज ही हमें पिवट पॉइंट्स खाली मिल गए। ऑलराइट, पिवट पॉइंट्स कैसे काम करते हैं तो सबसे पहले एक शेयर समझो, एक पिवट पर है अपने, पिवट ऊपर वाले बना दिए ना रेजिस्टेंस होते हैं, नीचे वाले सपोर्ट होते हैं, इनकी वजह से हम टारगेट है अपने सपोर्ट। शेयर क्या काम करता है, अगर ये पी तोड़ देगा ना, ये पी को ब्रेक, तो आप अपनी एंट्री करोगे छोटे टारगेट के लिए, सिर्फ यहाँ तक के टारगेट के लिए, बीच तक के इसके। जैसे ये बीच में आता है तो ये रीटेस्ट करने आएगा, यहाँ पर वापसी आएगा रीटेस्ट करने। अगर ये रीटेस्ट में फेल होगा तो ब्रेकआउट देगा, और ये कभी कभार ब्रेकआउट में भी फेल हो जाता है। तो ये ब्रेकआउट को क्या करता है, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे वाला टारगेट हमें बहुत बार देखने को मिलता है। आप देखना, चेक करना पिवट पॉइंट्स में, ये वाला टारगेट हमें ऐसे वाला ना, ये बहुत बार देखने को मिलता है, ठीक है गाइस। ये हमें बहुत बार ये वाला टारगेट देखने को मिलता है। कहाँ पर, ये बैंक निफ्टी में बढ़िया तरह काम कर रहा है, फिबोनाची पिवट पॉइंट्स। अब ये इसके बाद क्या करता है, अगर ये R1 तोड़ देता है तो हमें यहाँ तक का टारगेट मिलता है सीधा, यहाँ तक का। R2 भी तोड़ देता है तो हमें R3 तक का टारगेट देता है। मगर आप क्या सोच रहे हो, डायरेक्ट तो देगा नहीं, इतना अच्छा है नहीं है जो कि हमें डायरेक्ट दे दे। ये कैसे देगा, ये यहाँ आएगा, थोड़ा कंसोलिडेशन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कंसोलिडेट करेगा। अगर कंसोलिडेट करके ब्रेक करे तो गाइस आपको समझो कि मिल रहा है एक पिवट तक का 110% टारगेट मिल रहा है, एक पिवट तक का मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी अगर ये कंसोलिडेशन करने लग जाए, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन करने लग जाए, गाइस प्लीज बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड करना, बस अब लर्निंग पे फोकस करें। यहाँ पर भी अगर ये कंसोलिडेट 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 ऐसे कर रहा है, जिस जगह भी ब्रेक करे, नीचे की साइड समझो ब्रेक कर दिया, तो आप अपनी एंट्री करोगे, पहले पिवट, दूसरा पिवट टारगेट होगा, फिर तीसरा पिवट अपना टारगेट होगा। और अपने स्टॉप लॉस को कैसे इसमें ट्रेल करना है, सबसे पहले तो जो आपका स्टॉप लॉस, जो गाइस आपका सबसे पहले जो स्टॉप लॉस यहाँ होगा इस वाली जगह पर, अब वो वाला स्टॉप लॉस अगर आपका यहाँ तक का टारगेट, तो उसके बीच में यहाँ पर स्टॉप लॉस आ जाएगा आपका उसका इस जगह पर, ये देखो ऐसे इस जगह पे स्टॉप लॉस आ गया। अब उसके बाद यहाँ तक का, अब इसके बीच में घुस गया तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर आने के बाद ये वाला टारगेट भी अचीव हो गया, तो स्टॉप लॉस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला टारगेट भी अचीव हो गया, अब ये यहाँ है, इसके बीच में है, इसके बीच में आ गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। अब ये इसके बीच में से ये वाला टारगेट मिल जाए। अब पिवट पॉइंट के नीचे तक का भी टारगेट मिल सकता है गाइस, पिवट पॉइंट के नीचे तक का। तो अब उसके बाद यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा भाई। उसके बाद अगर आप बिगिनर्स हो तो ट्रेड छोड़ दो, इतना प्रॉफिट बहुत मिल गया आपको, पूरे 3 पिवट तक का टारगेट। कभी कभार होता है कि S3 पर शेयर खुलता है और S3 तक का टारगेट देता है। अगर जैसे मैंने लाइन बना दी, कहीं आप सोच रहे हो ऐसे ही दे देता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं देता। वो टारगेट कैसे देता है, ये देखो वो कैसे देता है। R3 पर खुला है शेयर, और यहाँ पर थोड़ी देर समय बिताएगा, रोते 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 R2 तक का टारगेट देगा। उसके बाद एकदम से इसमें यहाँ तक का देगा, फिर यहाँ पे आएगा, थोड़ा नीचे डराएगा, एंड देन ऊपर जाएगा, थोड़ा डराएगा, एंड देन यहाँ का टारगेट हमें अचीव करवाएगा। उसके बाद ये थोड़ा फिर ऊपर आएगा, फिर यहीं पर आ जाएगा, फिर थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, ऐसे करके ये हमें टारगेट्स अपने हमें दे देगा। ये गाइस ऐसे 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 करके दे देगा। ये मतलब कि बहुत रेयरली हमें ये वाले टारगेट्स देखने को मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं ये रेयरली, हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं स्टॉक्स में। बैंक निफ्टी में तो बहुत बार दिए भी है। और ये देखो अब इसका हम रीटेस्ट भी तो कर रहे हैं। ये देखो शेयर क्या करता है, मैंने बताया ना गाइस आपको, ये जैसे ये ब्रेक कंसोलिडेशन फेज है, अब इसने ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया, समझ रहे हो। R1 यानी पिवट तक, मैंने कहा बीच में से भी ऊपर निकल लेते कभी कभार, ये बीच में से भी। तो अब ये बीच में से जैसे इसने इक्वली कंट्रोल पूरे 2 पिवट तक का टारगेट दे दिया। अब जिन लोगों ने इस जगह पे एंट्री बनाई थी वो सोच रहे R3 भी मिलेगा, मगर मिला है R3। वो कैसे मिला है,
R3 ऐसे मिलाएगा इस कुछ 1 मिनट। यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन होती है ऊपर, पहले R2 तक का टारगेट लेती है। अगर यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो आपको यहाँ तक का, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका R1 तक का टारगेट होगा, फिर RP तक का होगा, बीच का होगा भाई। R1 जब भी टूटेगा उसका 20 तक का टारगेट बोला, ऑलमोस्ट इसका हाफ यहाँ पर, यहाँ तक का। अब कॉल में एंट्री बनाएंगे तो ये तो ब्रेक हो गई भाई, ये मुझे पता है, मैंने ये देखा था, बहुत फास्ट मूव थी, एकदम से यहाँ तक आ गई, फिर यहाँ पे सस्टेन करा था, कम से कम 4 मिनट ये यहीं पे सस्टेन करा है। उसके बाद हमें कब एंट्री बनानी है, यहाँ इसके ब्रेक होते हैं एंट्री बना। मैंने कहा था ना जब एकदम से ब्रेक होगा तो नीचे रिट्रेसमेंट लेने आएगा, मतलब कैसे रिट्रेसमेंट नीचे लेने आए, इस वाली लाइन पे। अब यहाँ पे आपको कॉल की एंट्री बनानी है, टारगेट होगा सिर्फ आपका पहले R2 अपना टारगेट होगा। अपना स्टॉप लॉस इस जगह पर आने के बाद कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे अपना टारगेट अचीव होते ही स्टॉप लॉस इस जगह पर आ जाएगा, साफ सीरीज R3 पर। अब उसके ऊपर आ गया, जब यहाँ तक शेयर आ जाएगा इसके ऊपर तक, अब नीचे गिरने लगा, अपनी ट्रेडिंग वही बंद कर देंगे, क्योंकि R3 से बहुत कम रेयर चांसेस है कि ये जाए, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये में जाए। अब और बैक टेस्ट कर देंगे, बैक टेस्ट करूंगा गाइस जब तक ये फिबोनाची चलेगा, जब तक मैं पूरा बैक टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कोई वीडियो में कुछ भी घपला नहीं है, आंखों के सामने सब कुछ, कोई इंडिकेटर यूज नहीं, सिर्फ इंडिकेटर एक है बिगनर्स के लिए, फिबोनाची पिवट पॉइंट्स वाला। अब ये वाला दिन कैसा रहा है हमारा, 9 फरवरी का खुलता है, सपोर्ट लेता है R1 से। अब रेजिस्टेंस यहाँ 2 तक के टारगेट दे दिया इसने। अब इतना देने के बाद इसने थोड़ा सा और ऊपर, मैंने कहा है ना जब बड़ा होगा तो ये 20 तक ही जा पाएगा ऑलमोस्ट। अब ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, अब ये इसके भी बीच में गया है, ठीक है। अब ये फिर उसी जगह पर गया है, जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा गाइस, जब तक ये आपको ऊपर का टारगेट नहीं देगा अपने फिबोनाची पर, ठीक है, याद रखना। अब ये उससे भी नीचे तक का, अब ये फिर यहाँ पे ऊपर, फिर यहाँ पे उससे भी नीचे का। अब आपको अगर आपने थोड़ा पढ़ा, अगर आपने पैटर्न्स के बारे में गाइस थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न बनता दिखेगा बहुत बढ़िया। अगर प्राइस एक्शन आता होगा तो ब्रेकआउट कब दे दिया इसने, यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। और याद रखना ये रीटेस्ट करने भी आता है, ब्रेकआउट यहाँ दे दिया तो अपने आपका एसएल होगा इस जगह पर, जो कि हमारा एसएल ये हिट नहीं कर पाया ऑलमोस्ट। यहाँ पे इसने मॉर्निंग स्टार बनाया, मॉर्निंग स्टार का जैसे इसने हाई तोड़ा ऊपर तक के में टारगेट देखने को मिल गया, फिर मार्केट ही बंद हो गई, कहाँ तक का टारगेट था, मगर ग्रीन 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 ज्यादा ही हमें देखने को मिलता है। तो इतना समझ गए। अब और आ जाओ और टारगेट। अब ये देखो, ये था सबसे बढ़िया दिन जिसमें कि हमें टारगेट हमारे बहुत बढ़िया अचीव हुए। सबसे पहले मार्केट यहाँ से पिवट पॉइंट से सपोर्ट लेता है, S3 तक का हमें टारगेट दे देता है, फिर ऊपर जाता है, फिर जो ये देखो ये हमारा यहाँ पे पूरा वैलिड बैठ रहा है, ये देखो ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर हमें नीचे तक के टारगेट दे दिए, यहाँ तक मान लो यहाँ तक के नहीं दे पाया, फिर यहाँ पे हमारी एग्जिट हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो हैमर बनी है, ये वाली हैमर, इसका हाई टूटते ही इस जगह पे एंट्री बनती है हमारी। तो ये फिबोनाची का फंडा गाइस कुछ ऐसा ही है। देखो तीनों टारगेट मिल गए ना, देखो पिवट पॉइंट खुलता है, ये जैसे ब्रेक होता है, इस जगह पे कंसोलिडेशन फेज पे इस जगह पे एंट्री करोगे डबल कंफर्मेशन के साथ। एक तो ऊपर बनिए शूटिंग स्टार का जैसे लो ब्रेक होता है इसमें एंट्री बनाएंगे, यहाँ तक का पहला टारगेट रखेंगे, अपना एसएल बीच में लगा देंगे, एसएल बीच में लगाने के बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आगे अपना एसएल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब डब्ल्यू पैटर्न भी जब बने तो उस पर समझ जाओ भाई, ऊपर तक की मूव मिल रही है, ये सब कुछ मतलब अब आपको ऐसे थोड़े दिनों बाद अगर इस पर वर्क कर लिया तो आपको ऐसा लगेगा कि हमसे चार्ट बात कर रहा है भाई, यहाँ एंट्री कर, यहाँ एग्जिट कर, यहाँ एंट्री कर, यहाँ एग्जिट कर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बता देना क्या चीज समझ नहीं आई, इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊं, एक और स्ट्रेटेजी लाऊं बढ़िया बिगिनर्स के लिए, कमेंट करके बताना गाइज। आप लोग अब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, सब्सक्राइबर से एकदम से रुक गए, प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो, आपके लिए ही ये वर्क कर रहा हूँ पूरा, ताकि आपको किसी का कोर्स ना खरीदना पड़े और आपको बढ़िया लर्निंग हो जाए। और बहुत बंदे पैसे लेते हैं, प्लीज मत दो, इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया लर्निंग मिलती रहेगी।